नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे बकरी पालन लोग कर रहे हैं, जिनको जानकारी है वो सफलतापूर्वक कर रहे हैं, जिनको नहीं है वो फेल हो जा रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक अहम जानकारी बताऊंगा कि अगर आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं या किए हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, आप उसको सफलतापूर्वक नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आपको खाने में खर्च आ जा रहा है, कहीं दवा में खर्च आ जा रहा है, तो कैसे करना है आपको कि आपको भी खर्च भी ज्यादा ना हो और बकरियां एकदम दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, मोटी ताजी बनी रहें और बीमार ना हो। तो इन सब चीजों से आपको कैसे बकरी पालन करना है कि आपका खर्च भी ना है। कई बार बहुत सारे भाई लोग बहुत ज्यादा खर्च कर देते हैं बकरी पालन में, बहुत ज्यादा खिलाने में खर्च कर देते हैं, दाना मिश्रण में खर्च कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जैसे उनको नहीं जानकारी हो तो कहीं ना कहीं ज्यादा अगर खर्च कर दे रहे हैं तो फिर उनको बचने वाला नहीं है। इसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा, अगर इस विधि से अगर आप करते हैं, इन नियमों को फॉलो करते हैं तो जरूर आपको बकरी पालन में कुछ ना कुछ बिल्कुल आपको फायदा होगा और आपकी लागत भी कम लगेगी। क्योंकि अगर आप सही से नहीं करते हैं, ज्यादा खिला देते हैं राशन में या भूसे में या हरा चारा में, तो आपको फिर वो बचत नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप बहुत सारी जानकारी के अनुभव में अगर आप राशन ज्यादा खिला दे रहे हैं तो फिर क्योंकि मार्केट से आप चोकर लेंगे, चूनी लेंगे, मटर का छिलका लेंगे, सारी चीज महंगा है, तो आपको राशन देना है। ऐसा नहीं है कि आपको राशन बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन आपको आवश्यकता अनुसार ही राशन देना है। और उसका जो उपाय है कि आपको फ्री कास्ट में हो बकरी का पालन पोषण, मतलब खर्च बिल्कुल ना लगे, थोड़ा बहुत लगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्री में हो जाएगा बकरी पालन, ऐसा नहीं है। तो कम लगे और पैसा ज्यादा बचे, इसके लिए आपको करना क्या है। जैसे आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे पहले, क्योंकि एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि आपको ये है कि ये बकरी पालन का व्यवसाय जो है तो बहुत बढ़िया व्यवसाय आप, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये सब कोई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास उतना संसाधन उपलब्ध नहीं है, उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, तो इसी जगह वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि वो सारी चीज मार्केट के ऊपर अगर डिपेंड रहेंगे तो इसी जगह वो फेल हो जाते हैं। आपको बता दूं मैं, ये बकरी पालन व्यवसाय किसानों के लिए है, गाँव में जो लोग रहते हैं उनके लिए है। क्योंकि अगर उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो अपनी बकरियों को खोलकर वो टहला लेते हैं, चरा लेते हैं, तो जिससे वो थोड़ा सा राशन दे दें और बकरियां एकदम तंदुरुस्त रहेंगी। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि आपको कम लागत में ज्यादा मुनाफा हो, इसके लिए आपको कैसे बकरी पालन करना होगा। बकरी पालन आप जैसे कर रहे हैं तो सबसे पहले अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में सूखा चारा है या फिर अगर नहीं है तो सीजनली जो होता है, जैसे गेहूं की कटाई सीजन में होती है, तो आपको साल भरे का सूखा चारा स्टोर करके रख लेना है, क्योंकि उस समय बिल्कुल आपको सस्ता मिलेगा। अगर आपके पास खेत है, खेतों में अगर आपके पास है तो अति उत्तम है, बिल्कुल आपको लागत नहीं लगेगी, खरीदना नहीं पड़ेगा और आप अपने खेतों में से लाकर उसको स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खेत अगर आपके पास है तो खेत में आप अपना जैसे कई प्रकार के हरे चारे लगा दें, क्योंकि बकरियां हरा चारा के लिए ही बनी है। जैसे कई प्रकार के हरे चारे लगा देते हैं, जैसे ठंडी में जई है, बरसेम है, मक्खन ग्रास है और सरसों है। इन सारी चीजों को अगर लगा देते हैं अपने खेतों में और काट काट कर अगर आप लाकर खिलाते हैं बकरियों को और सूखा चारा में मिला कर देते हैं तो राशन वगैरह कम भी देंगे तो बकरियां एकदम आपकी तंदुरुस्त रहेंगी, मोटी ताजी रहेंगी, एकदम बढ़िया ग्रोथ होगा। बकरी में कहीं से कोई कमी नहीं रहेगी। अगर आप राशन कम भी दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आपके पास सूखा चारा और हरा चारा बिल्कुल आपके पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। अगर आपके पास खेत नहीं है, आप हरा चारा नहीं लगा सकते हैं, तो आपको करना क्या है। अगर आप गांव देहात से हैं, गांव में हैं, तो गांव में मैं पहले ही बता चुका हूं कि गांव में जो लोग रहते हैं उन्हीं के लिए बकरी पालन बिल्कुल 90%, 99%, मैं तो बोलूंगा कि 99% उनके लिए एकदम सफलतापूर्वक वो कर सकते हैं। पर उनको मेहनत करना होगा। अगर वो परिश्रम करते हैं तो बिल्कुल वो एकदम सक्सेस हो जाएंगे और कम लागत में वो बिल्कुल सक्सेस हो जाएंगे। तो अगर आपके पास
खेत नहीं है, तो अगर आप गांव देहात से तो आपके पास आपके आर पड़ोस में चराई वाली युक्त जमीन है, तो आप बकरियों को चराई करा सकते हैं। अगर सुबह और शाम दोनों मीटिंग अगर आप चराई करते हैं तो थोड़ा सा हल्का फुल्का आप राशन दे देते हैं, तो आप इसी जगह आप मान के चलिए कि बिल्कुल आपको खर्च नहीं लग रहा है बकरियों में, खाली आपका परिश्रम लग रहा है। आप दोनों मीटिंग चरा रहे हैं बकरियों को और हल्का सा राशन दे रहे हैं, सूखा चारा स्टोर किए हुए हैं, ताकि कभी बारिश हो जा रही है, ठंड का मौसम ज्यादा है, तो अगर बकरियां बाहर नहीं जा सकती हैं तो आप सूखा चारा और थोड़ा सा राशन बढ़ाकर बकरियों को अपने स्टॉल फीड पर अपने फार्म पर ही रख सकते हैं। क्योंकि कई बार मौसम गड़बड़ हो जाता है तो आप बाहर नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको अंदर भी खिलाना होगा। तो जैसे मैं बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल कम लागत में बकरी पालन करना है, तो अगर इन नियमों को पालन करते हैं तो आपका बिल्कुल कम लागत में बकरी पालन होगा और ज्यादा मुनाफा होगा। तो इसमें आपको एक चीज और ध्यान में रखना होगा, कई बार अगर आपके पास संख्या ज्यादा है तो उनको रहने के लिए पार्टीशन बाई पार्टीशन, जैसे आप देख रहे हैं वो पार्टीशन अलग है, ये पार्टीशन अलग है, ये पार्टीशन अलग है, जरा इधर दिखाइए आप, ये पार्टीशन अलग है, उधर बच्चों का केज अलग है, थोड़ा आपको चाहे कम वीडियो पड़ रहा होगा। और इसी तरीके से अगर आप रखते हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ऐसा भी नहीं चलेगा कि आपके पास जगह कम है और संख्या बहुत ज्यादा अगर है तो आपको वायरल बीमारी का आने का खतरा ज्यादा रहेगा, जिससे आपको मेडिसिन में फिर खर्च आ जाएगा। तो मेडिसिन में भी खर्च न आए उसके लिए भी अगर आप जो है व्यवस्था किए हुए हैं कि जैसे आपको ठंड का मौसम इस समय चालू हो गया है, तो मैं अपनी जो खिड़कियां हैं, विंडो हैं, उनको मैं कवर कर दिया हूं और छोटे बड़े जैसे आप देख सकते हैं ये छोटे बड़े तक लगा दिया हूं। तो इससे क्या होगा कि ठंड जब ज्यादा विकराल रूप धारण करेगी तो ये बकरियां आपस में सट कर बैठेंगी, तो और तख्त पर जब बैठेंगी और जमीन के स्पर्श में नहीं आएंगी तो ये बीमार नहीं पड़ेंगी। जब बीमार नहीं पड़ेंगी तो हमको जो है मेडिसिन पर भी खर्च कम आएगा, बिल्कुल कम आएगा। तो क्योंकि अगर जमीन पर बैठती हैं तो ये नमी के टच में आ जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एकदम सूखी है जमीन, सुबह सुबह एकदम बिल्कुल सफाई के माने में बिल्कुल एकदम कोई कुरहत नहीं बरता जाता है, सफाई एकदम बिल्कुल सुबह किया जाता है और चूना पाउडर का छिड़काव बिल्कुल कर दिया जाता है। जमीन एकदम बिल्कुल शाम होते होते सूख जाती है, कहीं से आप नमी नहीं देख सकते हैं फार्म पर। तो सफाई का अगर आप विशेष ध्यान देते हैं, चूना पाउडर का छिड़काव करते हैं, ठंडियों में अगर गुनगुना पानी पिलाते हैं, अब ऐसे कि आप बोलेंगे कि इतनी सारी बकरियों में कितना गुनगुना पिलाएंगे, तो आप अगर मान के चलिए कि अगर आपके 20 लीटर पानी की खपत है तो 5 लीटर एकदम उबाल कर पानी एकदम खौलने लगे उसको उसी में मिला दीजिए। ठंडी में अगर आप पिलाएंगे तो बकरियां बड़ी चाव से पिएंगी और बकरियां बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगी। तो अगर बीमार नहीं पड़ेंगी तो आपका मेडिसिन भी खर्च कम आएगा। और खिलाने पिलाने में जैसे मैं बताया आप चराई करा सकते हैं, अगर चराई कराते हैं तो अति उत्तम होगा, बिल्कुल खर्च नहीं आएगा। अगर उसमें तो अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा है, खेत है आपके पास, उसमें हरा चारा लगा देते हैं तो वो भी और अच्छा होगा। क्योंकि बकरियां देखिए हरा चारा के लिए ही बनी होती है। ये हम आप हैं जो कि थोड़ा सा राशन भी इनको देते हैं इनको ग्रोथ के लिए, तो राशन देंगे लेकिन हरा चारा भरपेट इनको देंगे और टहलाने इनको बराबर ले जाएंगे, तो आपका बकरी पालन बिल्कुल एकदम फ्री में होगा, मतलब आप कम लागत में होगा और ज्यादा मुनाफा होगा आपको। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल 1 रुपए नहीं लगेगा, लेकिन उतना खर्च नहीं होगा और मुनाफा आपका ज्यादा होगा। तो दोस्त अगर इस तरीके से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आपका बकरी पालन बिल्कुल सक्सेस होगा और आप आगे करेंगे। जो आप सपने सजाए हुए हैं बिल्कुल वो आपका सपना पूरा होगा, लेकिन आपको इसमें परिश्रम करना होगा। और जो लोग फेल होते हैं इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लोग फेल क्यों होते हैं, क्यों, क्या कमी करते हैं, वो कौन सा नियम को पालन नहीं करते हैं, क्या देखते नहीं है, क्या लापरवाही करते हैं जिसके कारण वो फेल होते चले जाते हैं और उनको परेशानियां घेरती रहती हैं बकरी पालन में। तो दोस्त ये बकरी पालन जो फेल होते हैं इनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्त आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।